राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि राधा रानी जो है वो क्या है। श्री कृष्ण से प्रीति है श्री राधा रानी। जो श्री कृष्ण की प्रीति है वह राधा रानी है। और जिस जीव का साध्य राधा है और उसको पाने का साधन भी राधा है एवं राधा नाम ही मंत्र भी है और मंत्र देने वाली गुरु भी राधा ही है। जो मंत्र दे रहे हैं वो भी राधा ही है। जिसका सब कुछ राधा है उसका जीवन प्राण भी राधा ही है। ऐसे जीवों को पाने के लिए कुछ भी शेष बचता ही नहीं है। उन लोगों को सब में सब कुछ प्राप्त ही है। साक्षात आह्लादिनी श्री राधा रानी का प्राकट्य रावल ग्राम में, जो रावल राम का गांव था, उसमें हुआ था। और कौन है श्री राधा, कैसा स्वरूप है राधा रानी का, इन प्रश्नों के उत्तर या तो स्वयं राधा रानी जी दे सकती हैं या फिर उनके जो अभिन्न रूप है साक्षात श्री कृष्ण वो दे सकते हैं। ब्रजवासी तो केवल एक ही बात जानते हैं कि श्री कृष्ण से यदि प्रीति हो जाए तो वह प्रीति ही राधा रानी है। अगर श्री कृष्ण का विरह सताए और अश्रुधारा बहने लगे तो वह अश्रुधारा ही राधा रानी है, क्योंकि राधा रानी कृष्ण से अलग नहीं है। वो बिल्कुल भी अलग नहीं है। वो श्री कृष्ण की ही कृष्ण का ही रूप है। जीव के भीतर जो भाव है वह भाव ही राधा रानी है। और जो श्री कृष्ण जैसे साक्षात रस को अपने भाव के पात्र में संजो कर रख सके वह भी श्री राधा रानी ही है। राधा शब्द धारा का उल्टा है। राधा का आप उल्टा करेंगे तो वह धारा बन जाएगा। इसलिए ब्रजवासी राधा की धारा के प्रवाह में बहते रहते हैं। और जिनका अभिवादन भी राधा है, राधा ही स्मरण है, राधा ही समर्पण है। और जीवन रूपी धारा में अपनी इंद्रियों को मोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करने की शक्ति जो है उसको राधा कहते हैं। पुराणों में राधा के 16 प्रसिद्ध नाम आते हैं। वे संपूर्ण रूप से सहज ही कृत्य हैं, स्वयं सिद्ध हैं। इससे उन्हें राधा कहा गया है। रा का अर्थ होता है देना और धा का अर्थ होता है निर्वाण। रा का अर्थ होता है देना और धा का अर्थ होता है निर्वाण। अतः वह मोक्ष यानी कि निर्वाण देने वाली है, इसलिए राधा है। वे रासेश्वर श्री श्याम सुंदर का प्राण है। राधा की सारी लीला उन्हीं के मधुरतम ऐश्वर्य का प्रकाश है, इसलिए वह रासेश्वरी कहलाई। नित्य रास में उनका निवास है, अतः उनको रास वासनी भी कहा गया है। वे समस्त रसिक देवियों की स्वामिनी है। रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण उन्हें अपनी स्वामिनी मानते हैं। इसलिए रसिक शिरोमणि जो श्री कृष्ण है वो उन्हें अपनी स्वामिनी मानते हैं। इसलिए उनको रसिकेश्वरी भी कहा जाता है, माता राधा रानी को। तो सर्वलोक महेश्वर, सर्वमय और सर्वातीत परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। श्री कृष्ण को वो प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए इनको कृष्ण प्राणाधिका भी कहा गया है, क्योंकि कृष्ण को प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं। श्री कृष्ण उन्हें सदा प्रिय हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण प्रिया कहते हैं। वे तत्वता श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न है, समग्र रूप से श्री कृष्ण के समान है एवं लीला से ही वे श्री कृष्ण के यथार्थ स्वरूप धारण करने में समर्थ हैं। श्री कृष्ण का वह यथार्थ स्वरूप जो है वो धारण कर लेती है और करने में समर्थ है, इसलिए वे श्री कृष्ण स्वरूपणी भी कहलाई। उनको श्री कृष्ण स्वरूपणी भी एक नाम है माता राधा रानी का। और एक समय वे श्री कृष्ण के वाम अर्धांग में प्रकट हुई थी।
और इसलिए उन्हें कृष्ण वामांग संभूता भी कहते हैं। उनके परम सती शिरोमणि के रूप में मूर्तिमती है, जो भगवान की परम आनंद स्वरूपा आह्लादनी शक्ति है, इसलिए उनका नाम परमानंद रूपणी भी है। और कृष्ण मोक्षवाचक हैं, न उत्कृष्ट है, घोतक हैं, वह जो कृष्ण मोक्षवाचक है, और ना जो है वह उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट का घोतक है, और आ जो है वो देने वाली का बोधक है। इसलिए इस प्रकार से वे श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। वे उन्हें कृष्णा भी कहते हैं, राधा रानी को कृष्णा भी कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो कृष्ण है, जो कृष्ण का जो कृष्ण है वो मोक्षवाचक है, और जो ना है वो उत्कृष्ट घोतक है, और जो आ है जो वह देने वाली का बोधक है। इस प्रकार से वे श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करने वाली कहलाती हैं, प्रदान करती हैं। अतः उन्हें कृष्णा कहते हैं। वृंद शब्द सखियों के समुदाय का वाचक है, और आ जो है सात का बोधक है। वे सखी वृंद की स्वामी हैं, इसलिए उन्हें वृंदा भी कहा जाता है। उनका नाम एक नाम वृंदा भी है, और वृंदावन उनकी मधुर लीला स्त्री है, विहार भूमि है, वो वहाँ विहार करती हैं। इससे उन्हें वृंदावनी भी कहा, मतलब एक नाम उनका वृंदावनी भी इस प्रकार से कहा जाता है। वृंदावन में उनके कारण समस्त वृंदावन को अमोघ प्रदान होता है, इसलिए उन्हें वृंदावन विनोदनी भी कहा गया है। उनकी जो नखावली है चंद्रमाओं की पंक्ति के समान सुशोभित है। उनका मुख पूर्ण चंद्र के सदृश है, इस कारण उनको चंद्रावती भी कहते हैं। और दिव्य शरीर पर अनंत चंद्रमाओं की सी कांति सदा सर्वथा जगमगाती रहती है, इसलिए वे चंद्रकांता कही जाती हैं। उनका एक नाम चंद्रकांता भी है। उनके मुखमंडल पर, मुख कमल पर, जो उनका मुख कमल है उस पर 100 चंद्रमाओं की ज्योत्सना चमकती रहती है। इससे उन्हें सतचंद्र भानना भी कहते हैं। और ब्रजवासी तो सदा से यह मानते हैं कि बिन राधे कृष्ण आधे हैं, बिन राधा के बिना कृष्ण आधे हैं, और कृष्ण के बिना राधा आधी है। और राधा ही, अगर आप राधा राधा रटेंगे तो कृष्ण दौड़े चले आते हैं। इस प्रकार से, क्योंकि यदि श्री कृष्ण से प्रीति हो जाए तो वो जो प्रीति है वही राधा रानी है। अगर श्री कृष्ण से जो विरह सताता है, जब हमारे अश्रु बहते हैं, तो वह जो अश्रु धारा जो बहने लगती है वही अश्रु ही श्री राधा है। तो जीव के भीतर जो भाव है वही राधा है। जो श्री कृष्ण जैसे साक्षात रस को अपने भाव के पात्र में संजो कर रख सके, वही श्री राधा है। इस प्रकार से राधा रानी ही सब कुछ है। अगर आप राधे राधे भी जपते हैं तो श्री कृष्ण दौड़े चले आते हैं, क्योंकि जहाँ भी राधा राम पुकारा जाता है श्री कृष्ण तुरंत दौड़े दौड़े आते हैं। और जैसे आपने सुना होगा ना, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। तो इस तरह से राधा राम रटेंगे तो राधा रानी से ही श्री कृष्ण आपको प्रकट साक्षात दर्शन देंगे। और इस प्रकार से यह मैंने आपको राधा रानी के स्वरूप के बारे में बताया कि राधा रानी जो है क्या है, कृष्ण से प्रीति है श्री राधा रानी। इसके बारे में मैंने आपको बताया। ये जानकारी आपको कैसी लगी, और ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखिए। और आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।